हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स्थ क्लास का ए पैक्ट विद द सन जो बुक है उसका फिफ्थ लेसन करने जा रहे हैं। ये लेसन है तानसेन के बारे में, जो एक महान संगीतज्ञ थे हमारे देश के। जो महाराज अकबर थे, सम्राट अकबर, उनके दरबार में इन्होंने कई सालों तक काम किया। और उनके मतलब कुछ मंत्री थे जो इनसे ईर्ष्या करने लग गए थे, क्योंकि ये ज़्यादा फेमस हो गए थे। तो वो कोई प्लान बनाते हैं, इससे राग दीपक जो राग है वो कहते हैं गाने के लिए। और वो ऐसा राग है जिससे सब जगह मतलब बहुत ज़्यादा उमस, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है, और गाने वाले का जो वो शरीर है वो भी जलकर राख हो जाता है। तो तानसेन सम्राट से मना भी नहीं कर पाता और वो गाता है, और अपने बचाव में वो एक दूसरा प्लान जो है वो साथ में बनाता है और अपने आप को सेव कर लेता है। और जो इस बात से जो है सम्राट अकबर अपने आप को थोड़ा सा दोषी मानते हैं कि मेरी वजह से ये सब हुआ, और वो उसके जो एनिमी हैं, उसके जो तानसेन के जो शत्रु हैं, उनको सजा देते हैं और तानसेन को मतलब इनाम देते हैं। तो शुरू करते हैं लेसन। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन जो है अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, एक अकेला बच्चा था। नोटी बट टैलेंटेड, शरारती था लेकिन बहुत ही टैलेंटेड था, प्रतिभावान था। ही इमिटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। वो पक्षियों की जो आवाज़ थी या जानवरों की जो आवाज़ थी, उनकी बिल्कुल परफेक्ट ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से उनकी नकल करता था। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन ए ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स। एक बार उसने एक ट्रैवलर्स के ग्रुप को, एक यात्रियों के ग्रुप को डराने की कोशिश की। बाय रोअरिंग लाइक अ टाइगर, एक टाइगर की तरह दहाड़ करके एक यात्रियों का समूह था, उसको डराने की कोशिश की उसने। यू मे हैव हियर्ड द नेम ऑफ तानसेन, कि आपने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। हमारे देश ने एक महान संगीतज्ञ को पैदा किया था, मतलब बनाया था। ए सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर, कि ग्वालियर के निकट बेहट में जो है एक मुकुंदन मिश्रा नामक व्यक्ति और उनकी पत्नी रहते थे। एक वो भी सिंगर थे, उसके पिता। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड, तानसेन उनका इकलौता बच्चा था। इट इज़ सैड दैट ही वॉज ए नोटी चाइल्ड, ये कहा जाता है कि वो बहुत ही शरारती बच्चा था। ऑफन ही रन अवे टू प्ले द फॉरेस्ट, कि प्राय वो वन में खेलने के लिए भाग जाता था। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, और जल्दी ही वो बहुत ही अच्छे ढंग से नकल करना सीख गया। पक्षियों और जानवरों की जो आवाज़ थी उनकी नकल करना सीख गया था। ए फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वॉज ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल्स, कि एक बार जो है फेमस सिंगर जिनका नाम स्वामी हरिदास था, वो यात्रा कर रहे थे अपने जो डिसाइपल्स थे, अपने जो शिष्य थे यानी अनुयायी थे, उनके साथ थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल के बीच से। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन ए सैडी ग्रो, जो थका हुआ ग्रुप था, जो यात्री थे वो थक गए थे, वो एक सैडी ग्रो यानी एक छायादार कुंज में, यानी पेड़ों से घिरा हुआ एक स्थान जहाँ ठंडी छाया मिलती है, वहाँ आराम करने के लिए वो बैठ गई। तानसेन सा देम, तानसेन ने उनको देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि वन में और स्ट्रेंजर अजनबी। इट विल बी फन टू फ्राइटन दैम, कि इनको डराना बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही मजाक होगा, अच्छा काम होगा, यानी खुशी मिलेगी इनको डरा के। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोअर लाइक अ टाइगर, वो एक पेड़ के पीछे छुप गया और एक टाइगर की तरह दहाड़ने लगा। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर, स्कैटर्ड होता है बिखर जाना इधर उधर, जो छोटा सा ग्रुप था यात्रियों का वो इधर उधर बिखर गया डर में। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, लेकिन स्वामी हरिदास ने उनको इकट्ठा किया, बुलाया। डोंट बी अफ्रेड ही सैड, उसने कहा कि डरो मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, कि जो टाइगर हैं वो हमेशा ख़तरनाक नहीं होते। लेट्स लुक फॉर दिस वन, कि आओ इसको देखते हैं, मतलब ये कैसा है। सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, अचानक उन आदमियों में से एक ने एक छोटे से बच्चे को पेड़ के पीछे छुपा हुआ देखा। देर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर ही सैड, उसने कहा मालिक यहाँ कोई टाइगर नहीं है। ओनली दिस नोटी बॉय, केवल ये शरारती लड़का है।
तानसेन लर्नड म्यूजिक फ्रॉम हरिदास फॉर 11 ईयर्स। तानसेन ने 11 वर्षों तक स्वामी हरिदास से म्यूजिक सीखा। ही स्टेड विद ए होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस एक पवित्र व्यक्ति थे, उनके साथ वो ठहरा। ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। रानी मृगनैनी के कोर्ट में एक लेडी थी हुसैनी, जिससे तानसेन ने शादी की थी। तो ये सब चीज़ें आगे पता चलेंगी। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास ने उसको सज़ा नहीं दी, उस लड़के को यानी तानसेन को। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सैड। वो तानसेन के पिता के पास गया और कहा, योर सन इज़ वेरी नोटी, कि तुम्हारा बेटा जो बहुत शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है, प्रतिभावान भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। स्वामी हरिदास ने कहा, मुझे लगता है कि मैं इसको एक बहुत ही महान सिंगर बना सकता हूँ, एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसेन केवल 10 साल के थे जब वो स्वामी हरिदास के साथ चले गए। ही लिव्ड हिम विद फॉर 11 years। वो 11 सालों तक उनके साथ रहे। लर्निंग म्यूज़िक सीखा, संगीत सीखा। एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर, और एक महान सिंगर बन गए। एट अबाउट दिस टाइम, और इस समय तक, हिज पेरेंट्स डाइड। उसके जो माता पिता थे वो मर चुके थे। मुकुंदन मिश्राज डाइंग विश वॉज दैट। मुकुंदन मिश्रा की जो डाइंग विश थी यानी अंतिम इच्छा थी वो थी कि तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर, कि तानसेन जो है उसको मोहम्मद घोष के यहाँ जाना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए एक बार। मोहम्मद घोष वाज ए होली मैन। मोहम्मद घोष एक पवित्र आदमी थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। और जो मुकुंदन मिश्रा थे वो लंबे समय से उनको समर्पित थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और प्राय उनके यहाँ जाया करते थे, यानी वो उनको बहुत मानते थे, उनका बहुत आदर सम्मान करते थे और उनके प्रति समर्पित थे और उनके पास जाया करते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। जब वो मोहम्मद घोष के साथ रह रहे थे तो वो कई बार उनको रानी मृगनैनी के कोर्ट में ले जाया गया था तानसेन को। हु वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन हर सेल्फ। रानी मृगनैनी जो खुद एक महान म्यूजिशियन थी, एक महान संगीतकार थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट। वहाँ वो मिले और शादी की। कोर्ट में जो लेडीज़ थी उनमें से एक के साथ उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने शादी कर ली। हर नेम वाज हुसैनी, और उसका नाम हुसैनी था। हुसैनी आल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल। जो हुसैनी थी वो भी स्वामी हरिदास की जो शिष्य बन गई, अनुयायी बन गई। मतलब डिसाइपल होता है जो धर्म वगैरह को मानने वाले धर्म गुरु हैं उनको फॉलो करना, उनको मानना, ठीक है। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 children who were all very musical। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे जो बहुत ही म्यूजिकल थे, बहुत ही संगीत में थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। इस समय तक तानसेन जो है बहुत प्रसिद्ध हो गया था। सम टाइम ही सेंग बिफोर एम्पर अशोक। कई बार वो जो सम्राट अशोक थे उनके सामने भी, सम्राट अकबर जो थे उनके सामने भी उन्होंने गाना गाया यानी म्यूजिक सुनाया। हु वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट, और वो इससे इतना इम्प्रेस हुए, इतना प्रभावित हुए कि ही इंस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, कि उन्होंने तानसेन से कहा कि वो उनका कोर्ट ज्वाइन करना चाहिए, यानी उनके दरबार में आना चाहिए। तानसेन बिकेम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। अकबर के कोर्ट में वो बहुत ही फेमस हो गए थे। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग रागा दीपक। एक बार उनसे राग दीपक जो राग है वो गाने के लिए कहा गया। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघा। तानसेन ने अपनी पुत्री और उसकी दोस्त जो थी उससे राग मेघा गाने के लिए कहा। आफ्टर राग दीपक टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर, कि बाद में जो इफेक्ट होने वाला था राग दीपक गाने के बाद जो प्रभाव होने वाला था उसकी प्रतिक्रिया में, यानी उसको कम करने के लिए राग मेघा जो संगीत है वो गाने के लिए उसने कहा। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तानसेन अकबर के कोर्ट में 1556 में गए। एंड सोन बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और जल्दी ही सम्राट के बहुत प्रिय बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। जो अकबर हैं वो किसी भी टाइम उसको बुला लेते थे तानसेन को गाने के लिए, दिन में भी या रात में भी, यानी जब भी मन करता तभी बुला लेते थे। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस, और कभी कभी तो वो खुद तानसेन के घर चले जाते थे टू हियर हिम प्रैक्टिस। उसकी जो अभ्यास करते थे तानसेन घर पे, उसको सुनने के लिए उसके घर भी पहुंच जाते थे प्राय। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, और उन्होंने उनको बहुत सारे उपहार भी दिए तानसेन को। सम ऑफ द कर्टियर्स बिकम जेलस ऑफ तानसेन, जो कुछ कर्टियर्स थे, दरबारी थे, वो तानसेन से जलने लगे। वी शैल नेवर टू बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज जॉन, दे डिक्लेयर्ड, और उन्होंने घोषणा की कि वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट, कि हम रेस्ट नहीं करेंगे टिल तानसेन इज जब तक
तानसेन जो है वो बर्बाद नहीं हो जाता, र्यून नहीं हो जाता, मतलब उसका खात्मा नहीं हो जाता, तब तक हम रेस्ट नहीं करेंगे कभी भी। वन ऑफ द courtiers शौकत मेन हैड ए ब्राइट आइडिया। उन दरबारियों में से एक थे शौकत मेन, और उसको एक ब्राइट आइडिया आया, एक बहुत अच्छा विचार आया। लेट्स मेक हिम सिंग रागा दीपक सैड ही सैड। उसने कहा कि आओ हम उससे राग दीपक जो सॉन्ग है वो गाने के लिए बोलते हैं। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क अनदर मैन। एक दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि वो हमारी कैसे हेल्प करेगा, यानी राग दीपक हम उससे कहेंगे गाने के लिए, वो गा भी देगा तो हमारी क्या हेल्प होगी इससे। इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग, यदि राग दीपक अच्छे ढंग से गाया जाए, इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट, ये हवा को इतनी गर्म कर देता है कि द सिंगर इज़ ब्रंट टू एसेस, जो गाने वाला है वो जलकर राख हो जाता है। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन एक बहुत ही अच्छा सिंगर था, गायक था। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई, यदि वो राग दीपक गाएगा तो वो मर जाएगा। एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम छुटकारा पाना, और हम उससे छुटकारा पा लेंगे, मुक्ति मिल जाएगी हमें। शौकत मैन वेंट टू अकबर एंड सैड, शौकत मैन अकबर के पास गया और कहा वी डोंट थिंक तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर, कि हम नहीं मानते, हमें नहीं लगता कि तानसेन एक महान सिंगर है। लेट्स टेस्ट हिम, आओ उसको टेस्ट करें, मतलब उसकी जांच करें कि वो अच्छा गा सकता है नहीं। टेल हिम टू सिंग रागा दीपक, कि उसको राग दीपक गाने के लिए कहो। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, केवल जो महान सिंगर हैं, महान गायक हैं, वही इसको अच्छे ढंग से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, निसंदेह वो ये गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है, अकबर सैड अकबर ने कहा। तानसेन वाज अफ्रेड, तानसेन डर गया था, बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, लेकिन वो राजा की जो आज्ञा थी उसको अवपालन यानी उसका अवज्ञा नहीं कर पाया। ही सैड वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सैड, उसने कहा बहुत अच्छा माई लॉर्ड में महाराज, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे तैयार करने के लिए खुद को टाइम चाहिए, मुझे टाइम दो। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर चला गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, डाउनकास्ट होता है खिन्न हो जाना, उदास हो जाना, वो कभी भी इतना उदास, इतना कभी दुखी नहीं हुआ था। आई कैन सिंग द रागा, मैं ये राग गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को बताया। बट द हीट इट गिव्स ऑफ will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes। उसने कहा कि मैं ये गा सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो हीट इससे होगी, जो गर्मी इस राग के गाने से पैदा होगी, वो न केवल लैंप्स को जला देगी बल्कि मुझे भी जलाकर राख कर देगी। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसको एक आइडिया आया। इफ समवन सिंग राग मेघा एट द सेम टाइम एंड सिंग इट प्रॉपरली, कि यदि कोई भी राग मेघा सॉन्ग गा दे इसके तुरंत बाद और इसको अच्छे से गा दे, इट विल ब्रिंग रेन, तो ये बारिश ला देगा। प्रैप्स आउट आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सैड, उसने कहा शायद हमारी बेटी जो सरस्वती है और उसकी जो दोस्त है रूपवती, शायद वो गा सकती है। ही टोट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघा, उसने उन दोनों लड़कियों को राग मेघा सिखाया, गाना सिखाया। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, उन्होंने 2 सप्ताह तक इसकी दिन और रात प्रैक्टिस की। तानसेन टोल्ड दैम, तानसेन ने उनको बताया, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, कि तुम तब तक वेट करना जब तक लैंप जो हैं वो जलना शुरू नहीं हो जाते, तब तक तुम्हें वेट करना है। एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और तब तुम्हें गाना शुरू कर देना है। यानी जैसे ही उस राग दीपक के गाने से जो गर्मी पैदा होगी, उससे जैसे ही लैंप जलने शुरू हो जाएं, उसी टाइम तुम्हें गाना है, उससे पहले शुरू मत करना। बोथ रागाज वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, दोनों जो राग हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग गाए गए। अकबर पनिश्ड तानसेन एनिमीज़, अकबर ने तानसेन के दुश्मनों को सजा दी। तानसेन डाइड इन 1585, और 1585 में तानसेन एक्सपायर हो गए थे, मर गए थे। द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे, लीजेंड दंत कथा यानी मुँह से कही गई, जो लिखित में नहीं है, यानी ये राग जो है उसका अपॉइंटेड डे आ गया, निश्चित दिन आया। एंड द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक, और तानसेन का राग दीपक गाना जो सुनने के लिए जो पूरा टाउन, पूरा कस्बा जो है वो एक जगह इकट्ठा हो गया। वैन ही बिगेन टू सिंग, जब उसने गाना शुरू किया, द एयर बिकेम वार्म, हवा जो है वो गर्म हो गई। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ इन प्रेस्पिरेशन, जल्दी ही जो लोग थे, जो वहाँ ऑडियंस थी, वो प्रेस्पिरेशन होता पसीने में, बाथ नहाए हुए, पसीने में नहा गए, यानी बहुत ज़्यादा पसीना उनको आ गया। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेलो टू द ग्राउंड, और जो पत्ते थे पेड़ों के वो सूख गए और ज़मीन पर गिर गए। एज द म्यूज़िक कंटिन्यूड, और जैसा कि म्यूज़िक लगातार चलता रहा, बर्ड्स फेल डेड, पक्षी जो हैं वो मर के गिरने लगे।
बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स, बिकॉज ऑफ द हीट गर्मी के कारण, एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉयल, और जो नदियों में पानी था वो उबलना शुरू हो गया। पीपल क्राइड आउट इन टेरर, लोगों ने भय में चिल्लाना शुरू कर दिया। एज फ्लेम शॉट अप आउट ऑफ नाउ एयर एंड लाइट इन द लैम्प्स, क्योंकि सब जगह से जो फ्लेम थी यानी आग की लपटें जो थी उनकी ओर आ रही थी। लाइट इन द लैम्प्स, और जो है लैम्प जो है वो जलने लगे। एट वन सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघा, और उसी समय सरस्वती और रूपवती ने राग मेघा सॉन्ग जो है वो गाना शुरू किया। द स्काई क्लाउडेड ओवर, जो आसमान था वो बादलों से भर गया। एंड द रेन केम डाउन, और बारिश हो गई। तानसेन वाज सेव्ड, तानसेन बच गया था। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, कि कहा जाता है कि इसके बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। एंड अकबर वाज सॉरी दैट ही हैड कॉज हिम सो मच सफरिंग, और अकबर जो है उसको दुख हुआ, खेद हुआ इस बात का कि उसका उनको इतनी पीड़ा पहुंचाने का कारण वो खुद हैं। ही पनिश तानसेन एनिमीज, उसने तानसेन के जो शत्रु थे उनको सजा दी। वैन तानसेन गोट वेल, जब तानसेन ठीक हो गई। द एंटायर सिटी रिजॉयस, पूरे शहर ने जो है आनंद मनाया। तानसेन रिमेन अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 वैन ही डाइड, यानी अपने मरते दम तक 1585 में उनकी मौत हुई थी, उस टाइम तक वो जो है अकबर के दरबार में सिंगर रहे। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू रागाज, उन्होंने कई नए राग जो हैं वो कंपोज किए, लिखे यानी बनाए। तानसेन टॉम इज़ इन ग्वालियर, तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है। इट इज़ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, और म्यूजिशियंस के लिए यानी संगीतकारों के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थित है। तो इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय।